आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बहुत समय बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आज है 24 मार्च 2025 और आज है दिन सोमवार। पिछले महीने 24 फरवरी दिन सोमवार एकादशी को मेरी माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तो आज पूरे एक महीना हो गया है, पर आज भी हर जगह उसी का इंतज़ार है। ऐसा लगता है मानो वो अभी आ जाएगी। समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। देखते देखते एक महीना हो गया, लेकिन मेरी माँ नहीं आई। पर ये समाज के साथ हमें उठना है, बोलना है, चलना है, सभी चीज़ें। आज फिर से एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है, पर बहुत याद आ रही है। हर कोने में उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता है वो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इंतज़ार है कि शायद। तो एक माँ को खोने का दुख क्या होता है, ये मैं आपको शब्द में नहीं बता पाऊँगी। तो मेरा मेरी माँ के साथ जो अटैचमेंट था वो भी नहीं दिखा पाऊँगी। और कुछ यादें हैं मेरी माँ की मेरे पास, जो मैंने एक वीडियो के माध्यम से कैद करके अपने पास रखी हुई थी। इस बीच में रोज़ उन वीडियो को खोलती हूँ, देखती हूँ। रातों को नींद भी नहीं आती है, बस उन्हीं वीडियो में ढूंढती रहती हूँ। पर जो भी वीडियो मैंने रखी है, तो आप भी मेरी फैमिली है। मैं आज उन यादों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग बहुत सी बातें बनाएंगे, लेकिन कम से कम मेरी माँ की यादें सुरक्षित हो जाएंगी। और मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम जितना आंसू गिराते हैं, जितना रोते हैं, उतनी तकलीफ वहाँ उनको भी मिलती है। तो मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल करा है। पापा को खोने का दुख में कभी सहन नहीं कर पाई थी, और आज मम्मी भी चली गई। ऐसा लग रहा है सब कुछ खो दिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने वो लास्ट पल थे जो अपनी माँ के साथ काटे। आप लोग भी देखिए। कैसे हो अभी आप? कैसे हो आप अभी? सही हो या कैसे होती है? ऐसे सही हो?
तबीयत खराब हो रही है। कौन तबीयत खराब हो रही है? तो गाइस आप देख सकते हैं ये गरम तेल लाए थे। मम्मी गरम तेल लगाया था। ये भी ठंडा हो गया हो गया ये ठंडा। मम्मी यहाँ पर नानी माँ के तेल लगा कर वो कर रही थी, पर नानी माँ को बहुत दर्द हो रही है क्योंकि नानी माँ की बहुत दिनों से तबीयत खराब थी। हो गया ना? कैसा लगा नानी? कैसा बोला? कैसा लगा? अच्छा लगा। नहीं अच्छा नहीं लगेगा। नहीं खाएगी वो, रख दे मैंने। छोटा वाला ले लो, बहुत ठंडा। सुबह खाना। चलो जय करो नानी को। मैंने पहले कर दी बना। चलो फिर बाय। वहाँ से खाना होगा ना, खाना लाओ। रेवड़ी फेमस होती है लखनऊ। रेवड़ी क्या होता है? होती है, छोटी छोटी रेवड़ी होती है। रेवड़ी चलो फिर हम भी पहला रेवड़ी आराम करो। फिर कुल्ला करते हो। सुबह जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ हम लोग डॉक्टर वगैरह से मिले, तो मम्मी आईसीयू में थी वहाँ। फिर भी मैं मिलके तो आई, डॉक्टर से भी मिले और वहाँ अंदर भी देख के आई। लेकिन मम्मी को देखने के बाद ना बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मम्मी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, एकदम बेहोशी की हालत में है ना। आंखें खुल रही हैं, पूरा शरीर हर जगह, बस पूरे शरीर में नलियां ही नलियां, इंजेक्शन हर जगह, पूरा शरीर ऐसा बना रखा है कि अब समझ ही सकते हैं आईसीयू में होने के बाद कैसा हो जाता है। तो मम्मी को देखा, मैंने कितनी आवाज़ लगाई, इतनी बार मैं मम्मी मम्मी बोली, लेकिन मम्मी सेंस में ही नहीं है। तो फिर भी मैं देख के आई और उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद ना फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो इतनी थकावट, वैसे भी दिमाग काम नहीं कर रहा था और फिर शरीर भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अभी फिर बहुत देर इधर उधर बात करने के बाद फिर सीटी स्कैन वगैरह कराया। अब डॉक्टर बहुत कुछ कह रहे हैं कि पूरे शरीर में जितने बॉडी के पार्ट्स हैं सभी डैमेज हो गए हैं। मतलब एक के बाद एक 3-4 दिन में ही उनको ऐसे झटके लगे, पहले निमोनिया हुआ और फिर पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे। पहले उनको बुखार आया, 1-2 दिन बुखार आने के बाद वो हमने नॉर्मली बुखार समझा था क्योंकि मम्मी को बुखार आ जाते थे कभी कभी बीच बीच में ठंडा वगैरह लगने से, तो वही नॉर्मल बुखार समझ के दवाइयाँ मम्मी ने खाई थी। उसके बाद उनको वो बुखार निमोनिया में कब बदला पता ही नहीं चला और फिर डायरिया हो गया, यानी कि उल्टी दस्त एक साथ हो गए, उससे भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। फिर अभी डॉक्टर ने जब बोला कि इनको निमोनिया हुआ, उससे झटका लगा और उसके बाद ये लंग्स बेकार हो गए हैं और एक किडनी खराब हो गई है, वॉशरूम भी वो अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। तो वो मतलब एक साथ इतनी सारी चीज़ें, और हम तो सोचा भी नहीं था कि, क्योंकि कभी मम्मी ने हमसे बोला ही नहीं कि मुझे पेन हो रहा है, ये हो रहा है। सिर्फ पैरों के लिए उन्होंने हमेशा यही बोला कि मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। और अभी भी ये सोच के शायद भैया भी नहीं गए थे कि मम्मी को इतना सारा कुछ निकल जाएगा, वो भी सोचे थे कि मम्मी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दिखा लाते हैं। तो पैर दिखाने के लिए वहाँ पर गए तो पैर के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें निकल गई हैं और अभी सीटी स्कैन करा रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि मेन रीज़न पता तो चले कि इतने सारे अटैक एक साथ कैसे पड़ गए, मतलब सारी बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे क्यों खराब हो रहे हैं। तो पूरी बॉडी में जो है ना, पता नहीं कुछ बोला उन्होंने, मैं ध्यान भी नहीं दिया। ब्लड में मतलब एक इन्फेक्शन सा उनके बॉडी में फैल रहा है, तो सबसे पहले उसको रोकना जरूरी है। धीरे धीरे सब चीज़ कवर होंगी, पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो उनकी स्थिति है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब 90% बहुत रिस्क है, 10% थोड़ा बहुत कुछ है। बाकी वो बोल रहे थे कि आप लोग इनको बाहर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन
जो उनकी कंडीशन है, बाहर ले जाने का मतलब है कि इतनी दूर उनको ले जाना और यहीं उनको अच्छे से इलाज मिल जाए, बस यही कोशिश है। तो अभी शाम हो गई है, 7 बज गए हैं। अभी सब लोगों ने मिलके डिसीजन लिया है कि उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल वो नीलकंठ में है और अभी शाम को ना उनको शिफ्ट करने वाले हैं। तो मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ। मम्मी माई है, आप समझ सकते हैं, माँ है वो हमारी। तो पिछली वीडियो में पता है मैंने आपको वीडियो बना रही हूँ, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा नाम रखेंगे, रखने दो। मेरी माँ है मेरे पास, मेरी माँ की यादें रहेंगी, वही बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, अपना वहाँ गई, ये गई, वो गई, लेकिन देखो अचानक कुछ हो जाएगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। हम तो अभी भी हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है। मम्मी घर आएंगी और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख उन्होंने झेले हैं और अभी भी वो ठीक होके घर आ जाएंगी हमारे पास। बस इतनी उम्मीद रखती हूँ मैं। बाकी ये वीडियो बना रही हूँ तो जो जैसा सोचता है सोचता रहे। अभी हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे शाम को, दिल्ली वाली मौसी भी आ गई थी भाई के साथ। तो फिर रात को हम लोग घर आ गए और सभी के सोने की व्यवस्था मैंने यहाँ पर करी, क्योंकि हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है। फिर दूसरे दिन हम दोबारा से हॉस्पिटल पहुँचे। सबसे पहले मौसी को आईसीयू में मम्मी से मिलाया, उससे भी मिलने की मेरा मन नहीं था। मम्मी से मिलने के बाद मैं चली गई थी सॉल्वमेंट करवाने के लिए, क्योंकि जो जैसा कह रहा था वैसा कर रही थी। मम्मी का बाई साइड का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, पर ये लाने के बाद वो गाड़ी में वैसे ही पड़ा रहा। फिर हॉस्पिटल पहुंची और मेरा दिल्ली वाला भाई भी दिल्ली को चला गया। उसके बाद हम अंदर गए और मम्मी की जितनी पुरानी जो भी दवाइयाँ यहाँ पर थी वो सब रिटर्न करी, क्योंकि हम मम्मी को शिफ्ट कर रहे थे। मम्मी का सिर्फ राइट वाला हिस्सा काम कर रहा था, ये देखिए, और बीच बीच में झटके झटके से मम्मी आंखें खोल रही थी। बाकी लेफ्ट साइड का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, कोई मूवमेंट ही नहीं था। फिर हम मम्मी को एम्बुलेंस से लेकर गए। उस पल ऐसा लग रहा था ना कि मानो अभी उठ के मम्मी बैठ जाए और गले से लगा ले। तो यहाँ से ना हम लोग चल पड़े थे दूसरे हॉस्पिटल के लिए नीलकंठ से। और मम्मी को ऐसी कंडीशन में देख कर ना कलेजा ऐसा फट रहा था ना अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहली बार मम्मी को ऐसी स्थिति में देखा था। इतनी हिम्मत वाली मेरी माँ और आगे से लेटी थी मेरे सामने, और उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ। उसके बाद हम पहुंच गए थे हल्द्वानी के ससुलती बड़ी हॉस्पिटल। यहाँ पर सब लोग मम्मी का इंतजार कर रहे थे। फिर डॉक्टर्स लोग आए, मम्मी का अंदर एम्बुलेंस में चेकअप किया। उसके बाद उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट किया वहाँ पर। इसी से छोड़ दो ना। और इतने मम्मी की पूरी फुलवारी देखी, नाती पोती नातनियाँ सब है, लेकिन वही नहीं है देखने के लिए। मेरी बड़ी इच्छा थी एक बार अपने बच्चों को देख। आज सब खड़े थे सब, पर देखने के लिए वही आँख नहीं खोली थी। और मेरी ना हिम्मत ही टूट गई थी। मम्मी को फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। बहुत हिम्मत कर रही थी मैं, बहुत ज्यादा, लेकिन हिम्मत खराब हो जा रही थी मैं देख। लेकिन मौसी ने बहुत साथ दिया। फिर मैं अंदर मम्मी को एक बार देखने के लिए आई, और यहाँ पर आकर ना मम्मी का ऑक्सीजन लेवल 50 में चला गया था, तो जिसकी वजह से मम्मी को यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया। फिर हम चले गए थे घर, और यहाँ पर मेरे आस पड़ोस में ताई जी दीदी लोग सब आए थे मुझे हिम्मत बताने के लिए। सबको देखना है, बच्चे भी देखना है, उन्हें भी देखना है, अपने आप को देखना है। नहीं अपनी कोशिश करते रहो,
अब वो है कि दुख तो है ही, वही क्या कर सकते हैं। मैं कहती रही उस दिन मेरे साथ 4 किलो मटर ली पूरी छिली बैठ के। मैंने कहा अरे ताई जी तुम रहने दो, तो कह रही मैं खाली तो बैठी हूँ। मैंने यही थी, मैंने कहा आओ ताई जी आओ, तो मेरी हाँ आई। हाँ तो आई वो, मैंने 4 किलो मटर ली थी, वो बैठ गई वहाँ पे 4 किलो पूरी मटर छिल के हम लोग, मैंने 4 किलो मटर छिली। उसके बाद मैं काम कर लेती थी पूरी लहसुन छिलवा लो, मटर छिलवा लो, आलू बैठी मेरे यहाँ पे, फिर 2 बजे के टाइम पे फिर आ गई इधर को। सुबह से 10, 11, 12, 2 बजे तक यहाँ बैठेंगी, 9 बजे इधर बैठ जाएंगी, 2 बजे तक वहाँ बैठेंगी हेमू लोग के वहाँ पर, 2 बजे के बाद उधर चले जाएंगी। फिर मैंने खाना पीना बनाया रात का और श्रीमान जी को खिलाया, उनको हॉस्पिटल के लिए भेजा क्योंकि रात को ना श्रीमान जी और भतीजा वहाँ रुके थे और भैया और मौसी सब लोग घर पे आ गए थे क्योंकि भैया भी बहुत दिन से नहीं सोए थे और मौसी भी प्रयागराज गई थी तो काफी थकी हुई थी। फिर दूसरे दिन सुबह उठे और सबके लिए मैंने नाश्ता पानी बनाया, इनको खिलाया और फिर मैंने इनको हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद भैया और मौसी चले गए थे हॉस्पिटल के लिए। फिर मैंने घर पे ही, मैं आज सुबह नहीं गई, घर पे रुकी क्योंकि ऐसे समय में भागदौड़ करने वाला और जितने ज़्यादा लोग हों उतने भी कम पड़ जाते हैं, तो मैं लगी पड़ी थी अपने काबू में। आज हो गए हैं पूरे 4 दिन और आज मम्मी के मायके से भी आने वाले हैं 2-4 लोग। फिर श्रीमान जी घर आ गए थे और मैंने ना बहुत सारे काम किए, भैया के, मौसी के, हमारे सबके ढेर सारे कपड़े धोए, घर में काम करा। फिर मम्मी के मायके से भी आने वाले थे तो खाना पीना बनाया, सबके लिए खाने की व्यवस्था करी और हॉस्पिटल से फिर भैया लोग भी खाने के लिए घर ही बुलाया, उनको भी आ गई। तो जी मैं ना सबको खाना पीना खिला के काम करके हॉस्पिटल आई हुई हूँ और यहाँ पर बहुत देर से मैं मम्मी के पास ही बैठी थी। उनके कान पर मैंने हनुमान चालीसा सुनाई, भजन सुनाए, अपनी दिल की बहुत सारी बातें करी, पर मम्मी पता नहीं सुन भी रही है नहीं सुन रही है पता नहीं। और अभी यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ एक बार आँख खोले, देखे, अपने गले से लगा ले, अपना हाथ मेरे सर पर जैसे हमेशा रखती थी वैसे रखे। एक माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है मैं कैसे बताऊँ आपको। एक हर छोटी बड़ी बात मैं मम्मी को बताती हूँ और आज वो सुन ही नहीं रही है मेरी कोई बात भी। साढ़े 8 अब मैं और मौसी ना घर को जाने लगी क्योंकि मुझे ना रात की खाने की व्यवस्था भी करनी है और सुबह से मौसी हॉस्पिटल में थी। जय हो भगवान, मेरी बब्बी को ठीक कर दो, जल्दी से मम्मी घर आ जाए। जय हो। तो देखिए पड़ोसी से भी इतनी हेल्प मिल जाती, तो रात का खाना ना ये लोग लेके जा रहे हैं।